One father teach his children to respect the others. और जो एक पिता होता है वो अपने बच्चों को ये सिखाता है कि दूसरों का आदर करना चाहिए, To respect the elders. बड़ों का आदर करना चाहिए। A good father teach their daughter and sons. और एक अच्छा पिता अपने बेटी और बेटों को ये सिखाता है। We must teach our children to respect the और elders. हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर करना चाहिए उन्हें। And the heavenly Father और जो स्वर्ग पिता है teach us हमें सिखाता है to respect others. दूसरों का आदर करना। Bible says, बाइबल कहती है respect others. दूसरों का आदर करो, Respect others more than ourselves. दूसरों का आदर खुद से ज्यादा करो। So a good father teach like that. तो जो एक अच्छा पिता है वो इस रीति से सिखाता है So many good things he teaches us. और बहुत सारी अच्छी बातें वो हमें सिखाता है। It is the duty of a father to teach good things to his children. और ये एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें, अच्छी बातें सिखाए। And the heavenly Father और जो स्वर्गीय पिता है have given us this Bible, उसने हमें ये बाइबल दी है and we can learn so many good things from the Bible. और हम बहुत सारी अच्छी बातों को इस बाइबल से सीख सकते हैं। He always wants that we should read the Bible. और वो हमेशा ये चाहता है कि हम बाइबल पढ़ें। We should learn from the Bible हमें बाइबल में से सीखना चाहिए because he has written so many good things for our lives in the Bible. क्योंकि उसने हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें इस बाइबल में लिखी है। Our heavenly Father और हमारे स्वर्गीय पिता teach us discipline also. हमें अनुशासन भी सिखाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। When I see this word discipline, और जब मैं इस दुनिया में अनुशासन को देखता हूँ, जब मैं अनुशासन के शब्द को देखता हूँ, When I see the disciplined word, I remember my father in the world. तो मैं अपने पिता को याद करता हूँ जो He मेरा दुनियावी is पिता है। not alive in the world now, पर वो आज जीवित नहीं है, but he was so disciplined man. पर वो एक बहुत ही ज्यादा अनुशासनमय व्यक्ति थे। He always taught us discipline. वो हमेशा हमें अनुशासन के बारे में बताया करते थे। He was doing government job. वो एक सरकारी नौकरी करते थे। He was not staying with us. वो हमारे साथ नहीं रहते थे। He was not staying with us. वो हमारे साथ नहीं रहते थे। वो हमारे साथ नहीं रहते थे Because he has one job in railway. क्योंकि उनकी जो और ट्रांसफर होते रहते थे। He gets transfer so many times. और उनका बहुत बार तबादला हो जाता था। So it was very difficult to keep us with him. तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि वो हमें भी अपने साथ रख सके। So we are staying in a small town. तो हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। In 1 month he is coming और to the house. और महीने में एक बार
बार वो घर आते थे and he was staying for 3-4 days with us. और वो 3-4 दिन हमारे साथ रहते थे And in these 3-4 days, he was teaching us discipline. और इन 3-4 दिनों में वो हमें सिर्फ और सिर्फ अनुशासन सिखाते थे। We were getting up in the morning 7 o'clock or 8 o'clock like that. और हम सुबह के समय 7 और 8 बजे उठ जाते थे। But when my father comes to the house, he made us to get up early in the morning 5 o'clock. पर जब मेरे पिताजी घर पे आते थे तो वो हमें 4-5 बजे उठा देते थे 5 o'clock we have to get up. और 5 बजे हमें उठना पड़ता था And we were very much afraid from our father. और हम अपने पिता से बहुत ही ज्यादा डरते थे। He was not doing anything with us when he was coming to house. और वो जब घर आते थे वो हमारे साथ कुछ भी नहीं करते थे Every time he was teaching us from the books और हर समय वो बुक से हमें कुछ ना कुछ सिखाया करते थे and so many discipline. और बहुत ज्यादा अनुशासन And so many times. And one important work he has, और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उनका काम होता था to beat all the children. हर बच्चे को पीटना। हर बार हम पिटा करते थे, We are beaten up every time. बहुत पीटते थे। He beats us a lot. उनका सोचना ये था He thinks like that पिटाई से हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। that by beating us we will be disciplined. I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ I did not feel any love from my father, never. कि मैंने कभी भी अपने पिता के ओर से किसी भी प्रेम को महसूस नहीं किया। पिता का मतलब मैं एक ही बात जानता था कि वो आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे और बहुत सारी अच्छी बातों को सिखाएंगे। Meaning of father in my sight is that he will give me discipline and learn me good And things. if you don't learn anything, और अगर आप कुछ नहीं सीखते you would be beaten up. तो आपकी पिटाई हो। बस फादर मीन्स पिटाई करने वाला। A father means a man who beats us. इसके अलावा मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। And apart from this, I feel nothing. मेरे पिताजी ने कभी प्यार से मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, हाथ नहीं फेरा। My father doesn't love me and appreciate me. जैसे माँ बाप को मैं देखता हूँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। The parents I used to see, they love their children. I did not feel any love from my father. और मैंने किसी भी प्रेम को अपने पिता की ओर से महसूस नहीं किया। We were so much afraid of our father. और हम अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। We did not want him in the house. और हम ये नहीं चाहते थे कि वो घर में आए। He must go to his job, do his job and give the money to the family. और हम ये चाहते थे कि वो अपने जॉब पर जाएं, काम करें और परिवार के लिए पैसा भेजें। That is the father. हमारे लिए यही पिता था। And when I came in Jesus Christ, और जब मैं यीशु मसीह के पास आया, I felt the love of God. मैंने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया I got the Father's love in my heart. और मैंने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को पाया। In the early days when I came in Christ, और शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में आया, when I started to pray, जब मैंने प्रार्थना को करना शुरू किया, I was weeping and weeping and weeping मैं सिर्फ रोया करता था in the prayer. प्रार्थना में। Without weeping, I did not pray और बिना रोने के मैं कभी भी प्रार्थना नहीं करता था because I was feeling the love of Father. क्योंकि मैं उस परमेश्वर
I was feeling the love of God in my heart. मैं उस परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करता था How lovely Father I have now. कि कितना प्रिय पिता मेरे पास अब है। I am 56 years old now. और मैं 56 इयर्स का हूँ अब। And I used to weep so many times in prayers. और प्रार्थना में कई बार मैं रोया करता हूँ। If I say I love you, Jesus, then my heart is broken. जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरा हृदय टूटा हुआ होता है। I have seen the love of Father in Christ only. मैंने सिर्फ और सिर्फ मसीह में पिता के प्रेम को महसूस किया है। He teaches us discipline, वो हमें अनुशासन सिखाता है, but He is lovely Father. पर वो अति प्रिय परमेश्वर है। He did not beat us. वो हमें पीटता नहीं है। And I want to tell you one thing. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। I have one son, मेरे पास एक बेटा है and I did not do such a things with my son, which was done with my father to me. और जो भी चीजें मेरे पिता ने मेरे साथ की थी, मैं वो सब अपने बेटे के साथ नहीं करता। I don't scold him too many times. और कई बार मैं उसे डांटता भी नहीं हूँ। He is near about 24 years old. और वो 24 वर्ष का है। He is sitting here. वो यहाँ बैठा है You can ask him. और आप उससे पूछ सकते हैं। He can count the numbers only that we have scolded him. वो गिनती में गिन सकता है कि कितनी बार मैंने उसे डांटा होगा आज तक। 24 साल में गिनती कर सकते हैं उसको डांटने का। In these 24 years, he can count how many times I scolded him. And I have beaten him only 2-3 times only. और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार पीटा होगा। I did not do the things which was done by my father in my life. और मैं उसके साथ वो चीजें नहीं करता जो मेरे पिता के द्वारा मेरे साथ की गई थी। Because my father, he did not know the love of Christ. क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो मसीह के प्रेम को नहीं जानते थे। He was not in Christ. और वो मसीह में नहीं थे। But I am in Christ. पर मैं मसीह में हूँ। And I got the love of Father in my heart. और मैंने उस परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में पाया है। So I loved my son with the love of Christ. तो मैं अपने बेटे को उस परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करता हूँ। I have prayed for him too much. और मैंने इसके लिए बहुत बार प्रार्थना की है। With the tears, with broken heart, I have prayed so many times for my son. और मैंने अपने बेटे के लिए आंसुओं के साथ और टूटे मन के साथ बहुत बार प्रार्थना किया है। I have committed my son to the feet of the Lord Jesus Christ. और मैंने अपने बेटे को उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है। I always trusted in the Lord. और मैंने हमेशा उस यहोवा पर भरोसा किया है। The Lord is good Father. कि यहोवा एक अच्छा पिता है। And He will take care of my son. और वो मेरे बेटे का ध्यान रखेगा। So I did not teach him too much discipline. तो मैंने उसको बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं सिखाया। But I taught him to read the Bible. पर मैंने उसको बाइबल पढ़ना सिखाया है। I taught him to learn from the Bible. मैंने उसे सिखाया है कि बाइबल में से उसे सीखना चाहिए। And he disciplined. और वो अनुशासन में रहता है। Because he has learned from the word of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से सीखा है। He has learned from Heavenly Father. और उसने स्वर्ग के पिता से सीखा है। Amen. आमीन। So when we are in Christ and we are father of our children, तो जब हम मसीह में होते हैं और हम पिता होते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं and we teach our children
we must remember that there is one heavenly Father. He is our Father. और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हम सभी का पिता है। He is my Father. वो मेरा पिता है He is Father of my son. और वो मेरे बेटे का भी पिता है। And Father is good. और जो पिता है वो बहुत अच्छा है। So he will make my son good. तो वो मेरे बेटे को भी अच्छा बनाता है। That is my faith. ये मेरा विश्वास है। मैं कभी भी अपने बेटे के पीछे डंडा लेकर कभी नहीं भागा। I did not take any stick and I did not beat like that with डंडा। और मैं अपने बेटे के पीछे कभी भी डंडा लेकर नहीं भागा। And there was no need. और यहाँ पर कोई भी इसकी जरूरत नहीं है। No need. कोई जरूरत नहीं। Because from the childhood he knows his heavenly Father. क्योंकि बचपन से ही वो जानता है कि उसके पास एक स्वर्गीय पिता है। And he has learned so many things from his heavenly Father. और उसने अपने स्वर्गीय पिता से बहुत सारी चीजों को सीखा है। So I want to tell you one thing. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। The fathers should tell the children about the heavenly Father. कि जो पिता हैं उनको अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि उनके पास एक स्वर्गीय पिता है। तब आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तब आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे। Only then you can't be struggle more with your children. This is the fact. और ये एक तात्पर्य है। This is my real experience. और ये मेरा सच्चा अनुभव है। This is my experience with my son. और ये मेरा अनुभव है मेरे बेटे के साथ। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। मैंने कभी भी कोई बुरी बात नहीं सुनी। कोई बैड मैसेज किसी ने मेरे बेटे के बारे में मुझे आज तक दिया ही नहीं है। No one has given me bad message about my children. Never. When I was child, और जब मैं बच्चा ही था, I was 18 years old, मैं 18 साल का था, 20 years old, 20 साल का था, 22 years old, 22 साल का था, 24-year old. 24 साल का था। So many complaints were going to my father about me. और बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरी जो थी, शिकायतें होती थी, मेरे पिताजी के पास जाया करती थी। So many complaints. बहुत सारी शिकायतें। I did so many things wrong. और मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की है। And the complaints were going to my father. और जो शिकायतें होती थी वो मेरे पिताजी के पास जाती थी। But I am really surprised. पर मैं बहुत ही ज्यादा चकित हूँ। I did not get even a single complaint about my son from others. Never. It is record. पर मैं बहुत ही ज्यादा चकित हूँ कि मुझे आज तक अपने बेटे के बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली। I am not telling a lie. I am not telling a lie. मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I am here on the pulpit. मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पुलपिट पर। I am in the presence of God. मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ। I can't tell a lie. मैं झूठ नहीं बोल सकता। My son is sitting here. मेरा बेटा यहाँ बैठा है। You can ask. आप पूछ सकते हैं। No complaint, never. कोई भी शिकायत नहीं आई, कभी भी नहीं। Can you clap for that? एक जोरदार ताली बजाएंगे। What is the reason? और इसके पीछे का कारण क्या है? The reason is he knows his heavenly Father. और जो कारण है वो ये है कि वो जानता है अपने स्वर्गीय पिता के बारे में। Amen. आमीन। We must teach our children about discipline. हमें अपने बच्चों को अनुशासन के बारे में बताना चाहिए। But we must teach them from the word of God. पर हमें उन्हें बाइबल के वचन से भी बताना चाहिए। So many times
और बहुत बार I taught my son from the Bible. मैंने अपने बेटे को बाइबल में से बताया है। And the next point is, और जो अगला पॉइंट है, one father एक पिता should give emotional support to their children. एक पिता को भावनात्मक सहारा देना चाहिए अपने बच्चों को। The children needs emotional support from the parents. जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने माता पिता से भावनात्मक सहारा चाहिए होता है। And the father should give the emotional support to his son or daughter. तो जो पिता है उसे अपने बेटे और बेटी को भावनात्मक सहारा देना चाहिए। And our Heavenly Father, और जो हमारा स्वर्गीय पिता है, so many times He is giving us emotional support. बहुत बार वो हमें भावनात्मक सहारा देता है। The Bible says, बाइबल कहती है, the Word of God says, वचन परमेश्वर का वचन कहता है, don't fear, डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। So God is the Father, तो परमेश्वर एक पिता है and He always gives us emotional support. और वो हमें हमेशा एक भावनात्मक सहारा देता है। He said in the Bible, और उसने बाइबल में कहा है, I will not leave you, I will not forsake you. मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। He is always with us. वो हमेशा हमारे साथ रहता है। This is great emotional support और ये- from Heavenly Father. और ये एक बहुत ही ज्यादा महान भावनात्मक सहारा है एक परमेश्वर की ओर से। We are doing our study, और जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं when we are giving the exams, और जब हम परीक्षा देते हैं, God the Father is there to help you. तो वो परमेश्वर पिता हमारे साथ होता है हमारी मदद करने के He लिए। will help you in exams, तो वो आपकी मदद करेगा आपके परीक्षा में। and He always help us in so many exams, so many trials in our lives. और वो बहुत बार हमारी मदद करता है बहुत सारी परीक्षाओं में, परिस्थितियों में। He is good Father. वो एक महान पिता है, Always supports us. हमेशा हमें सहारा देता है। In our job, in our business, He always give good support to us. हमारी नौकरी में, हमारे कारोबार में वो हमें हमेशा मदद करता है, सहारा देता है। So can you clap for your Heavenly तो Father? क्या आप अपने स्वर्गीय पिता के लिए ताली बजा सकते हैं? We have very nice Father, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन पिता है, wonderful Father. अद्भुत पिता है। Can you stand up? आइए खड़े हो जाइए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।